गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टडी भाई में स्वागत है। मैंने एक नई सीरीज का स्टार्ट कर रहा हूँ, जो यूपीएससी का है, जो 2024 में हो चुका है। उसके क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। अ, इसमें जीएस 1 का क्वेश्चन है। आपको पहली बार मिलेगा जीएस 1 का। और इसमें दो क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो 150 वर्ड्स में है। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कला और साहित्य के विकास में कांची के पल्लू के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यूपीएससी आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वर्ड लिमिट पर ध्यान दें। दूसरा, कीवर्ड्स पे ध्यान दें। और तीसरा, डायग्राम पे जरूर ध्यान दें। 150 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि 150 से 160 जाएगा। 150 से कम 140 130 तक भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कीवर्ड्स पे और डायग्राम पे। अ, पहला का मॉडल आंसर इस प्रकार है, जो हिंदी में है। ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। समाज। ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः जनजातीय समतावादी पशुपालक था। उत्तर वैदिक काल में स्तरीकृत हो गया और वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, जिसमें ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें शिक्षा और सभा समिति जैसी संस्थाओं से वंचित कर दिया गया। संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन केंद्रित थी तथा कृषि गौण थी। उत्तर वैदिक काल में लौह प्रौद्योगिकी के कारण कृषि का विस्तार हुआ। अद्वितीय उत्पादन और स्थायी बस्तियां विकसित हुई। सामुदायिक भूमि स्वामित्व के स्थान पर निजी भूमि अ, स्वामित्व की शुरुआत हुई। शिल्प कला, बुनाई, कुम्हारी, बढीगिरी और व्यापार का विकास हुआ। निष्क, शतमान जैसे सिक्कों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ऐसे उत्पादन से सामाजिक विषमता बढ़ी और जनजातीय गणों में स्थान पर राजसत्ता मजबूत हुई। इसका निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया है। इस प्रकार समाज पशुपालक एवं जनजातीय स्वरूप से विकसित होकर कृषि प्रधान स्तरीकृत एवं राज्य केंद्रित व्यवस्था में प्रवृत्ति हुई। इसका इंग्लिश का मॉडल इस प्रकार है। द ट्रांजिशन फ्रॉम ऋग्वैदिक 1500 to 1000 BC to the later Vedic period 1000 to 600 BC marks significant social and economic changes. Society. Rigvedic society was largely tribal, agrarian and pastoral. Later it became hierarchical with a rigid one system consolidating Brahmins' dominance. Women's position declined. They lost access to education and assemblies, Sabha and Samiti. Joint family and patriarchal norms strengthened. Economy. In Vedic times, economy was pastoral, cattle-based, with limited agriculture. Uh, Later, iron technology enabled extensive agriculture, surplus production, and permanent settlement. Private land ownership began replacing communal ownership. Craft specialization, weaving, pottery, carpentry, and trade expanded. Use of coins, Nisk, Satman started. Increasing surplus led to rise of social inequalities and dominance of kings over tribes. Conclusion written this way: the society shifted from a pastoral tribal setup to a stratified agricultural economy, paving the way for early states and kingdoms. दूसरा क्वेश्चन पल्लव पे था। उसका हिंदी का मॉडल इस प्रकार है। पल्लव चौथी से नवीं शताब्दी, जिनकी राजधानी कांची थी, ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक इतिहास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला एवं वास्तुकला। पल्लवों ने शैल गुफाओं से संरचनात्मक मंदिरों तक की परंपरा को विकसित किया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने गुफा वास्तुकला, मंडक पट्टू महाबलीपुरम की शुरुआत की, जबकि नरसिंहवर्मन द्वितीय राजसी ने कैलाशनाथ मंदिर कांची और तट मंदिर महाबलीपुरम जैसे संरचनात्मक मंदिर निर्मित करवाए। पंचरथ और एकात्मक मूर्तियां उनकी कलात्मक उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। उन्होंने द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की नींव रखी, जिसे आगे चलकर चोलों ने विकसित किया। साहित्य। पल्लव शासक स्वयं विद्वान थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत प्रहसन, मतविलास प्रहसन की रचना की। दरबारी कवि दंडी ने रसकुमार चरित्र लिखा और भारवी की कृतजुर्म इसी काल में प्रसिद्ध हुई। संस्कृत और तमिल दोनों साहित्य फले फूले, विशेषकर भक्ति साहित्य। निष्कर्ष। कांची के पल्लवों ने कला, वास्तुकला और साहित्य का समन्वय कर दक्षिण भारतीय संस्कृति पहचान को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इसका इंग्लिश का मॉडल इस प्रकार है। द पल्लवास 4th 9th century with Kanchi as their capital
played a pioneering role in shaping the cultural and intellectual history of South India. Art and architecture. The Pallavas marked the transition from rock cut to structural temples. Mahabalipuram uh, initiated cave architecture, uh, Mandapapattu, Mahabalipuram, while Narasimhavarman II, uh, Rasima, advanced structural temples such as Kailasnath at Kanchi and Shore Temple at Mahabalipuram. The famous Panch Raths and monolithic sculptures testify to their artistic excellence. Their patronage laid the foundation for brilliant temple architecture, later perfected by the Cholas. Literature. Pallavas ruler were scholars themselves. Mahendravan first authored Matsvilas Pravashan, a Sanskrit farce. Court poets like Dandin composed Daskumar Chait and Bhairavis uh, Ketatjune flourished under their patronage. Both Sanskrit and Tamil literature prospered, contributing to Bhakti literature. Conclusion. The Pallavas of Kanchi synthesized art, architecture, and literature, leaving a lasting legacy on South Indian cultural identity. आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैंने यूपीएससी के लिए इसे स्टार्ट किया है। अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।